सीखने वाले हैं पेटीएम ऐप से पर्सनल लोन कैसे लिया जाता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे प्रूफ देख लीजिए। मेरे को मैक्सिमम यहाँ पे 65,000 की लिमिट मिली हुई है और मिनिमम मेरे को यहाँ पे 50,000, यानी यहाँ पे 50,000 से और 65,000 के बीच में कोई भी अमाउंट यहाँ पे लोन के तौर पर ले सकते हैं। यदि आपको भी लोन की आवश्यकता है और आप पेटीएम ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो आपको लाइव अप्लाई करके दिखाने वाला है कि आपको फॉर्म कैसे क्या क्या फिलअप करना होगा जिससे आपको यहाँ पे लोन मिल जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पेटीएम ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लोन एंड क्रेडिट का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप लोन एंड क्रेडिट वाले सेक्शन पे जाते हैं, यहाँ पे आपको एक पर्सनल लोन का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको पर्सनल लोन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप पर्सनल लोन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बोला जाएगा गेट अप टू 3 लाख इन जस्ट 2 मिनट, यानी आपको 2 मिनट के अंदर आपको 3 लाख तक का लोन मिल सकता है। और यहाँ पे जो प्रोसेस है 100% पेपरलेस है, यानी आपको 100% पेपरलेस है, यानी कोई भी यहाँ पे पेपर पे नहीं होने वाला, टोटली यहाँ पे ऑनलाइन होने वाली है। कोलेक्टेबल यहाँ पे फ्री है, अफोर्डेबल EMI का एक ऑप्शन शो हो रहा है और यहाँ पे फ्लेक्सिबल टेन्यू है, यानी आप अपने अकॉर्डिंग EMI का यहाँ पे डेट सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको करने का होगा गेट इट नाउ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह के पेज आ जाएगा। यहाँ पे 3 स्टेप में ये कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल डालना होगा। बेसिक डिटेल डालने के बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन डिटेल में यानी आप क्या करते हैं यहाँ पे और फिलअप कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे लोन आपको ऑफर किया जाएगा, यानी आपको कितना लोन मिल सकता है आपके सिविल स्कोर के अनुसार। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना होगा। जैसे आप पैन नंबर डालेंगे, पैन नंबर डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, यानी आपके पैन नंबर पे जो DOB है वही आपको DOB यहाँ पे फिलअप कर देनी होगी। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल ID डाल देना होगा। मेल ID डालने के बाद यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स शो हो रहा है, तो आपको चेक बॉक्स को चेक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन डालना होगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, आपको सबसे पहले सिलेक्ट ऑक्यूपेशन टाइप, यानी आप किस टाइप का वर्क करते हैं। यदि आप यहाँ पे सैलरी पर्सन तो आप यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अदर प्रकार के वर्कर हैं तो यहाँ पे जैसे आप एरो पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सारे टाइप यहाँ पे आ जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट करूँ, सैलरी आ रही है। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेस, यानी आपका खुद का बिजनेस है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेस पर क्लिक करेंगे। अदर इनकम सोर्स, यानी आपके पास कोई अदर इनकम सोर्स है तो वो इनकम सोर्स यहाँ पे डाल सकते हैं। और आपको यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड, यानी आपके पास कोई भी धंधा बिजनेस नहीं है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। लेकिन आपको यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयमेंट कभी भी सिलेक्ट नहीं करना होगा। जैसे यदि आप ये सिलेक्ट कर देते हैं तो आपको यहाँ पे लोन मिलने का चांस 0% हो जाता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सैलरी पर्सन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंपनी नेम डालना होगा। यदि आप किसी भी प्राइवेट, सरकारी या किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, उस कंपनी के यहाँ पे आपको नेम डाल देना होगा। और यहाँ पे आपको इंटर ईयरली इनकम, यानी आपको अपने सालाना इनकम डाल देना होगा। जैसे आप मंथली यहाँ पे 15,000 कमाते हैं तो आपको टोटल 12 महीने में काउंट करके यहाँ पे 1,80,000 यहाँ पे पेमेंट, यानी आपको इनकम डाल देना होगा। डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना होम एड्रेस डाल देना होगा, अपने होम एड्रेस का पिन कोड, यानी अपने क्षेत्र का यहाँ पे पिन कोड डाल देना होगा। और यहाँ पे पर्पज ऑफ लोन, यानी आप ये लोन किस पर्पज के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पर्सनल यूज के लिए सेलेक्ट किया हूँ। अदर ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे अदर पे क्लिक करते, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोन पर्पज आ जाएगा। यहाँ पे वेडिंग एंड इवेंट के लिए, और यहाँ पे आपको होम रेगुलेशन के लिए, बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, यानी मेडिकल इमरजेंसी, यानी किसी प्रकार के बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पर्सनल यूज के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो पर्सनल यूज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको लोन ऑफर किया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे को मिनिमम यहाँ पे 50,000 और मैक्सिमम यानी 65,000, यानी 50,000 और 65,000 के बीच में आप यहाँ पे कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 65,000 सेलेक्ट है, तो 65,000 सेलेक्ट करने पर यहाँ पे 24 मंथ के लिए टेन्यू यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट 994 रुपये, यानी इंटरेस्ट यहाँ पे 994 रुपये लग रहा है। टोटल EMI पर मंथ यहाँ पे 3702 रुपये की बन रही है। और यहाँ पे आपको 62,000 टोटल आपको गेट पे करना होगा। रिपे आपको 88,848 रुपये आपको पे करना होगा। और 65,000 में आपको यहाँ पे 62,199 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कैलकुलेट एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रेट ऑफ 32%, यानी आपके यहाँ पे 32% यहाँ पे इंटरेस्ट लिया जा रहा है। इसके बाद आपको एसेट एंड कंटिन्यू एंड KYC पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप KYC पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी सेल्फी अपलोड करना होगा।
यहाँ पे लोन ऑफर मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा। केवाईसी वेरिफिकेशन होने के बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल डालना होगा। बैंक डिटेल डालने के बाद गेट लोन यानी आपको जो लोन अमाउंट है आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो टेक अ सेल्फी टू कंप्लीट योर केवाईसी यानी यहाँ पे आपको अपनी सेल्फी अपलोड करना होगा। यहाँ पे आइज नो आइज ग्लासेस यानी आपके आंख में कोई ग्लास नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए। नो पर्सन ऑब्जेक्ट इन बैकग्राउंड यानी आपके बैकग्राउंड में कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको नो ब्लड फोटो यानी आपकी फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको टेक अ सेल्फी नाउ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते, क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पे सेल्फी अपलोड हो जाएगी। सेल्फी अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको सेंड मनी टू न्यू बैंक अकाउंट यानी आपको अपना यहाँ पे बैंक अकाउंट डालना होगा। जिस बैंक अकाउंट में आपको लोन अमाउंट चाहिए वो वाला बैंक अकाउंट डाल देना होगा। जैसा कि आप लोग देखें, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ HDFC बैंक। HDFC बैंक डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना इंटर बैंक अकाउंट नंबर यानी आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना होगा। और यहाँ पे आपको IFSC कोड ऑप्शनल है यानी आपको डाल सकते हैं। यहाँ पे फाइंड IFSC कोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जैसे HDFC बैंक का IFSC कोड डालेंगे तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आपका बैंक अकाउंट सबमिट हो जाता है, सबमिट होने के बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा लोन ऑफर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। केवाईसी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं, बैंक डिटेल भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। गेट लोन यानी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ट्रांसफरिंग फॉर 36,920 यानी मैं यहाँ पे 40,000 लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था और मेरे यहाँ पे 36,920 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टिंकल राज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM कर